ये क्या कह रही हो तुम हानिया? आईना दिखा रही हूँ उन्हें, खुद को बहुत अक्लमंद समझती है ना वो। चुप कर जाओ हानिया। वो एक औरत है, और एक ऐसी औरत जिसको अचानक पता चला हो कि उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा किसी और के साथ बांट दिया गया है। किसी भी औरत से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। उसे दुख मिला है हानिया, वो भी सिर्फ फुप्पो की वजह से। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? फुप्पो की वजह से दुख नहीं मिला उन्हें, यही समझा रही थी उन्हें भी और तुम्हें भी समझा रही हूँ। उन्हें दुख सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी वजह से मिला है, और कुछ भी हो मुझसे ज्यादा दुख तो नहीं काटे होंगे ना अतीका भाभी ने। मैंने राफे जैसे शोहर को खोया है, फरिश्ता सिर्फ इंसान था वो। तुम्हारी पुप्पो की वजह से मैंने जन्नत जैसा घर खोया है। एक तलाक और बेवकी का ताजा ताजा गम अपने दिल और दिमाग में लेके घूम रही हूँ, और ये क्या अनोखी है जो हमारे सर पे चढ़ के नाच रही है। अच्छा बस कर दो हानिया। हाँ ठीक है, मुझे अब किसी की परवाह नहीं है। चले वासिक भाई, उठे और मुझे मेरे घर छोड़कर आए। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है हानिया। क्या? वो मेरा घर है वासिक भाई। जिसकी वजह से वो तुम्हारा घर था, वो जानवर अब नहीं रहा। मैं तो उसकी वजह से उस घर में रह भी नहीं रही थी। मैं उन मासूम बच्चों की माँ हूं जो इस वक्त घर में अकेले हैं, और वो मुझे बुला रहे हैं। इट्स ओके, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आई मीन टू से कि वो मेरे रास्ते में पड़ेगा तुम्हारा घर, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अभी थोड़ी देर पहले बेवा हुई हूं, इद्दत में हूं मैं, और तुम ना महरम होके मुझसे कह रहे हो कि मेरे साथ चलो, मैं छोड़ देता हूं। हानिया, तुम जरूरत से ज्यादा मिसबिहेव कर रही हो। अव्वल तो मुझे कोमल भाभी ने बताया था कि तुम्हारा और फाइक मलिक का रिश्ता कागज पे किए गए सिग्नेचर से ज्यादा कोई अहमियत नहीं रखता, और तुम्हारी तो कोई इद्दत बनती ही नहीं है। और मेरे ना महरम होने की जो तुम मुझे शर्म दिला रही हो, उसके लिए इद्दत का होना या ना होना मैटर ही नहीं करता। मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं, तो मुझे अपना मंगेतर समझ सकती हो। जी हाँ, कोमल भाभी इस रिश्ते के लिए मुझे हाँ कर चुकी थी। इसलिए तुमसे मिल रहा था, तुम्हें फोन कर रहा था, ताकि कॉलेज में हुई हुई गलती की तुमसे माफी मांग सकूं और तुमसे तुम्हारा हाथ मांग सकूं। और फिर भी अगर तुम्हें तुम्हारी इद्दत काटने का शौक है तो तुम काटो, लेकिन मैं फिर भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं रिश्ता लेकर आऊंगा जब तक तुम अपनी ये सो कॉल्ड इद्दत खत्म कर चुकी होगी। हानिया, इधर आओ मेरे पास। अपना गुस्सा ठंडा करो, तो मैं छोड़ कर आता हूं तुम्हारे बच्चों के पास। शान से पानी लेकर आना। सब ठीक हो जाएगा। अयान, थैंक गॉड मॉम, आप आ गए फाइनली। ये बताओ शाफी की अब तबीयत कैसी है? थोड़ा बुखार है, अभी वो सो रही है। अच्छा, शुक्र है खुदा का। और ये तुम क्या कह रहे थे, शाफी ने फाइक पर गोली चलाई थी क्या? तुम हंस रहे हो, मजाक कर रही हो क्या मेरे साथ? अरे मॉम, आप बैठे तो मैं आपको बताता हूँ। बैठे तो सही। जल्दी बताओ। कितना सुकून महसूस कर रहा हूँ मैं फाइक मलिक की मौत से। क्या अब आप ऐसे भी हो सकते हैं जिनके मरने का बच्चों को दुखी ना हो, उल्टा खुशी हो? ऐसा क्यों है मॉम कि शाफे जैसी बुज़दिल को भी उस पर गोली चलानी पड़ी?
अयान मुझे बताओ ऐसा क्या हुआ था? क्या शाफी के हाथों मौत हुई है फाइक की? नहीं मॉम, इंस्पेक्टर जिब्रान ने फाइक मलिक को कमरे में लॉक करने की इंस्ट्रक्शंस दी थी, लेकिन उसने ना जाने किसी तरह वो लॉक तोड़ दिया और फरार होने की कोशिश कर रहा था। मैंने गन दिखाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुक रहा था। मैं तो पूरी कोशिश के बावजूद भी उस पर गोली नहीं चला सका, लेकिन शाफे ने मुझसे गन छीनकर उसकी टांग में गोली चला दी। अगर वो यहां से चला जाता तो कुछ भी कर सकता था, वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता था, इवन वासिक भाई को भी मार सकता था। वो तो अच्छा हुआ शाफे ने हिम्मत दिखाई और उसकी टांग पर गोली चलाई। तो क्या जिब्रान ने गोली मारी है फाइक को? कुदरत ने मारी है मॉम। इंस्पेक्टर जिब्रान उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन वासिक भाई ने उस पर गन तान रखी थी। इंस्पेक्टर जिब्रान ने वासिक भाई की गोली से उसे बचाने के लिए वासिक भाई की गन पर निशाना बनाया, और थैंकफुली वो गोली वासिक भाई के गन पर लग के उसके माथे पर जा लगी और वो बदबख्त वहीं मर गया। लोगों के बाप मरते हैं तो उनकी दुनिया वीरान हो जाती है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है हमें खुलकर सांस लेने की आजादी मिली है मॉम। बस अयान, वो जैसा भी था जो भी था तुम्हारा बाप था। कब से आप ये सबक पढ़ा रही हैं मॉम? उसने कब हमें बाप बनकर दिखाया है? माना वो काफिर भले ही नहीं था, लेकिन वो एक जालिम था, और जालिम पर तो खुदा भी रहम नहीं करता, और मुझे भी उस पर कोई रहम नहीं आ रहा। मैं तो बल्कि उसकी लाश भी रिसीव नहीं करने जाऊंगा।